सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा अपसेट, वजीर आजम के मावनीन के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, वजीर आजम एक बार फिर मुसीबत के घेरे में। क्या वजीर आजम की जान को खतरा है? आखिर ऐसा क्या हुआ, मजीद जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वजीर आजम के मुशीरों और मावनीन के हवाले से दरखास्त का क्या जवाब दिया और इमरान खान के लिए बतौर वजीर आजम एक और मुश्किल सर पर मुंडलाने लगी। ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये गुमान किया जा रहा है कि इमरान खान की जान भी खतरे में हो सकती है। तो आपको बताते चलें कि आज से चंद दिन पहले वजीर आजम के मावनीन और मशीरों के खिलाफ दरखास्त दायर की गई, जिस पर तमाम तर हलकों से कयास आराइयां की जा रही थी कि अगर ये फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है तो इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस भी चल रहा है, जिसकी 2 समातें हो चुकी हैं और दोनों समातों के दौरान अदालत की जानिब से हुकूमत की सरजनश की गई है और ये तनकीद भी की गई है कि आज से पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि किसी भी हुकूमत में मुशीरों और मावनीन की इतनी फौज देखने को मिली हो। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस में हुकूमत पर तनकीद के बाद ऐसा गुमान किया जा रहा था कि शायद जो दरखास्त मावनीन और मुशीरों के खिलाफ दायर की गई है, इसमें फैसला मुशीरों और मावनीन के खिलाफ आ सकता है। इसी हवाले से आज एक नई खबर सामने आई है। जराए का कहना है कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के मुशीरों और मावनीन के खिलाफ खसूसी दरखास्त वापस कर दी गई है। जराए का कहना है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी गई है। जराए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरखास्त पर एतराज आयद किया गया है कि दरखास्त की जानिब से मुतल्लिका फोरम का इस्तेमाल नहीं किया गया। अदालत का इस हवाले से कहना था कि दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त में अवामी मफाद से मुतालिक वजाहत नहीं की गई। इस हवाले से वाज़ेह रहे कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के मुशीरों और मावनीन के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। ये आईनी दरखास्त एडवोकेट जहांगीर जदून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जराए के मुताबिक इस दरखास्त में मलिक अमीन असलम खान, अब्दुल रज़ाक दाऊद और हफीज शेख को भी फरीक बनाया गया था। इशरत हुसैन, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन, बाबर आवान समेत 14 मावनीन खसूसी को भी इस दरखास्त में फरीक बनाया गया था। इस दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि 5 मुशीरों और 14 गैर मुंतखब मावनीन खसूसी की तकर्रियां गैर आईनी करार दी जाएं। ये भी वाज़ेह रहे कि इससे पहले गुज़श्ता बरस लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट में दायर होने वाली दरखास्त में दरखास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि गैर मुंतखब नुमाइंदों को काबीना का हिस्सा बनाया गया है। दरखास्त में मजीद ये भी कहा गया कि अदालत वफाकी काबीना में शामिल मुशीरों को काम से रोके। दरखास्त गुजार के वकील का इस हवाले से कहना था कि वफाकी काबीना के बगैर वजीर आजम की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और दरखास्त में ये इस्तदा की गई कि अदालत वजीर आजम को इनके इख्तियारात के इस्तेमाल से भी रोके। दरखास्त गुजार की जानिब से अदालत में दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख समेत 4 अरकान काबीना को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त में नई वफाकी काबीना के अरकान की तकर्री पर एतराज़ात उठाए गए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा शख्स वफाकी वजीर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कौमी असम्बली का मेंबर ही ना हो। आइन की रूह से सिर्फ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा ही वफाकी वजीर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। वजीर आजम की मौजूदा काबीना गैर आइनी है क्योंकि इसमें गैर मुंतखब लोगों को वजीर बनाया गया है और दरखास्त में ये इस्तदा की गई कि क्योंकि काबीना गैर आइनी है तो अदालत उसे कलअदम करार दे और वजीर आजम और काबीना को काम करने से रोके। लेकिन अदालत ने यह दरखास्त समाअत के बाद मुस्तरद कर दी थी। जहां एक जानिब शायद ये इस मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के लिए सुख का सांस है, वहीं ऐसा लगता है कि शायद वजीर आजम को दरपेश चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। फैसल ईदी की जानिब से इस बात को कंफर्म किया गया और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि इनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जो कि एक निहायत अफसोसनाक खबर है। जराए के मुताबिक फैसल ईदी, जो कि एक समाजी कारकुन है, वो अभी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। जराए ने यह भी बताया कि फैसल ईदी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ऐसे अफराद की फहरिस्त तैयार की जा रही है जिनसे उन्होंने हालिया दिनों में मुलाकात की है और इसके साथ साथ ईदी फाउंडेशन के कुछ हमले और फैसल ईदी के अहले खाना के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे।
दूसरी जानिब हुकाम का ये कहना है कि फैसल ईदी एक हफ्ता पहले कराची से लाहौर गए थे और 5 दिन पहले उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की थी। उन्होंने अपना टेस्ट आज से 2 रोज पहले करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज वापस आई है। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में उन्होंने कोरोना वायरस रिलीफ फंड के हवाले से वजीर आजम को अपनी फाउंडेशन की जानिब से चेक पेश किया था। फैसल ईदी इस्लामाबाद में ही हैं और इनका टेस्ट भी वहीं किया गया। कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आते ही फैसल ईदी करंतना में चले गए हैं और फैसल ईदी गुज़श्ता 6 रोज से इस्लामाबाद में हैं। अब ये खबर बहुत हैरान कुन है, क्योंकि फैसल ईदी खुद भी एक सरगर्म समाजी कारकुन हैं और इसके अलावा वो जिन से मुलाकात कर चुके हैं वो लोग भी इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अब वो जिन लोगों से मिल चुके हैं इनके पहले टेस्ट किए जाएंगे और अगर इनमें से जिस किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता तो उसे फिर भी हिफाजत के हवाले से करंतना करना होगा। और हैरानगी की बात यह है कि चंद रोज पहले ही वजीर आजम इमरान खान भी फैसल ईदी से मिल चुके हैं। अब सूरत हाल को देखते हुए वजीर आजम को भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना होगा और अगर वजीर आजम का टेस्ट मस्बत आ गया तो वजीर आजम तो रोजमर्रा की बुनियाद पर दर्जनों लोगों से मिलते हैं, उनका क्या बनेगा? और अगर वजीर आजम करंतना में जाते हैं तो क्या मुल्क की भाग दौड़ वो कैसे संभालेंगे? ये सब सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहनों में गर्दिश कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले हैरानगी की बात सबके लिए ये होगी कि अगर वजीर आजम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पाकिस्तान पहले ही शदीद मुश्किलों का शिकार है और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी वजीर आजम का बीमार होना कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। वजीर आजम की काबीना पहले ही कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर तो वजीर आजम का टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो क्या ये सारे वजीर, मुशीर और माविनीन के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि वो भी रोजमर्रा की बुनियाद पर इमरान खान से मुलाकातें करते हैं। ये बात इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कोरोना वायरस बगैर किसी अमीर और गरीब, रंगो नस्ल की तमीज किए लोगों को अपने घेरे में ले रहा है, तो कोई भी इस वबा से बच नहीं सकता, बेशक वो महलों में बैठा हो या सादे से मकान में। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद 9000 से तजावुज कर चुकी है और 192 लोग इस वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के हवाले से बनाए गए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से दिए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 796 कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद इस वक्त पाकिस्तान के सूबे पंजाब में है। इसके बाद सिंध में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मरीज देखने में आए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 1,11,000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं और अब तक कोरोना वायरस से पूरे मुल्क में 2066 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तो दोस्तों, जिस दिन से लॉकडाउन में नरमी की गई है, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो शिद्दत है वो बढ़ती चली जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की तादाद जो है वो पहले की निस्बत अब तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोकल ट्रांसमिशन के थ्रू इसकी तादाद बढ़ रही है, यानी कि आपसी मेल मिलाप की वजह से ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और ये इसी का नतीजा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर एक दूसरे से मुलाकात, बाजारों का रुख करते हैं। गलियां उसी तरह से शादो आबाद होती जा रही हैं। अगर इसी तरह से बाजारों को खुला रखा गया और लोगों को बाजारों का और गलियों का रुख करते इसी तरह से देखा गया तो ये तादाद जो है ये तशवीशनाक हद तक बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आवाम को खुद से जो है अब वो एहतियात करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर इस वक्त जो कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है तो एहतियात करके ही इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, आपने अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का, दोस्त अहबाब का, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके ऐसे हालात में बाहर नहीं निकलना है गैर ज़रूरी तौर पर। तो अब इन हालात में जब हुकूमत लोगों के लिए कुछ करने से भी कासिर है, अगर तो वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ होता है तो शायद इस मुल्क के लिए कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बुरे हालात देखने में आ सकते हैं। आज की वीडियो का अख्ताम इस दुआ पर करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।